हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे कि बैंक आप लोग के जितने भी खाते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब लोन ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं। बैंक उनके देखिएगा स्टेटस को अब राइट ऑफ करने वाली है। कहने का मतलब है कि जितने भी ऐसे लोन हैं जो पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, राइट ऑफ के मोड में है, बैंक उनको राइट ऑफ करेगी और अपने लेज़र से हटा देगी। आपके जितने भी लोन के बही खाते हैं उसको अब हटाया जाएगा। बैंक अपने रिकॉर्ड में नहीं रखना चाहता। तो एक सवाल उठता है कि बैंक अगर सबके लोन को राइट ऑफ कर ही देता है तो आखिरकार इतना रिकवरी क्यों कर रहा है, इतना परेशान क्यों कर रहा है कस्टमर को, और आखिरकार ये राइट ऑफ होता कब है और कब अपने लेज़र से बैंक सारे डेटा को हटा देता है, और ये हटाना इतना ज़रूरी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में आता है। क्या आपके डेटा को भी हटाया जाएगा? मैं आपको बता दूं, अगर आपके डेटा को हटा दिया जाता है, अगर लेज़र से हटा दिया जाता है, उसके बाद कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, रिकवरी एजेंट कभी आपसे कोई पैसे नहीं मांगने आता। अब एक तरह से देखिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर को लोन से फ्री किया जाता है। तो आखिरकार ये चीज़ किया क्यों जाता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। कोई भी डेटा को बैंक अपने खाता बही से क्यों हटा देता है। एक बात समझिए, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो या कोई भी ऐसा कंपनी हो, वो कब चलता है? जब उसके जो कस्टमर है, जब उसके इन्वेस्टर है, वो उसके पास रहे। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का इन्वेस्टर ही उसके पास से चला गया और जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो ग्राहक है, वही अगर उससे दूर जाने लगे तो क्या कोई कंपनी कमा पाएगा? सेम चीज़ बैंकिंग सिस्टम में भी है। बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करती है, पहले इसको समझिए। अगर बैंकिंग सिस्टम को अगर आप सामने से देखो तो बैंकिंग सिस्टम के जो ग्राहक होते हैं वो आप हो, जो वहाँ पे सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, जो फिक्स करते हैं, जो आरडी करवा रखा है, किसी भी तरह से जो बैंकिंग को सर्विस दे रहे हैं और अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं। और बैंक इस पैसे को बढ़ाता कैसे है? क्योंकि बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं है। बैंक क्या कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, मार्केट में लगा रहा है। और जितने भी बैंक है, एनबीएफसी कंपनी, सारे शेयर में लिस्टेड है, शेयर बाजार में सारे के सारे लिस्टेड है, सब कंपनी रजिस्टर्ड है, और सब कंपनी का जितने भी प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है। अब इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एनपीए में। अब एनपीए क्या चक्कर है? देखिए, एनपीए क्या होता है कि बैंक जब आपको एक लोन देता है तो उसमें एक तय सीमा बनाई गई है। एनपीए क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जॉब चला गया, किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल परेशानी है, तो इतना समय तो बैंक के पास होना चाहिए ना कि कस्टमर से पूछ सके क्या है, और कस्टमर के पास भी इतना समय होना चाहिए कि सर अभी ये परेशानी है। अगर मान लीजिए हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं और कल को मेरी जॉब चली जाती है, नए जॉब आने में 2-3 महीने लगेगा, या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो 2-3 महीने का समय लगता है। तो एक समय समझ लीजिए 92 डेज होता है जब बैंक, एनबीएफसी कंपनी यहाँ पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता। 92 डेज मतलब एनपीए से पहले किसी भी बैंक कंपनी को अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस करे, कुछ भी करे। इस समय वो लोग बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, नोटिस भेजते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिकवरी हो जाए। अब ये इतना ही चीज़ होता है। अब लोग क्या करते हैं, अपने एनपीए को बचा रहे हैं। अब फिर आपके मन में आता है कि सर एनपीए लग जाने के बाद तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी हम पे केस कर सकती है। एक बात समझिए, केस वेस कुछ नहीं होता। देखिए, कभी भी आपका अगर नोटिस वगैरह आता है उसके बाद आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है, सेक्शन 130-25 है। अगर आप तीनों मामले को अगर ध्यान से देखो, सेक्शन 138-25 है, बेलेबल ऑफेंस है, जाइए कोर्ट में, सेम डेट पे बेल मिल जाता है। आर्बिट्रेशन, जिसमें 16 आर्बिट्रेटर, हमारे देश में ऐसा कोई जज होता नहीं है, ये बैंक द्वारा नियुक्त किए गए, इसको भी आप नोटिस के जरिए रुकवा सकते हैं। अगर ये पूरे लीगल फॉर्म से अगर आप पे केस करे, अगर आपके ऊपर पूरे अधिकार से ये करे, तो उनकी ज़िंदगी बीत जानी है। कोई भी कोर्ट केस में कोई कस्टमर से 1 रुपया निकलने वाला नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वैसे तो पैसे निकलेंगे नहीं, ये लोग रिकवरी एजेंट हायर करते हैं, जिनको इतना ही समझाया जाता है, डरा के, धमका के, सही गलत जो भी आपको समझ में आता है उनको जाके बोलिए और पैसे लेके आइए। और ये इनको आप कभी देखोगे तो इनका काम भी कुछ उसी तरह का होता है। ये जाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ये इस तरह से ही काम करते हैं। अब ये बचा क्या रहे हैं, कभी आपको समझ में आता है? ये लोन को क्लोज करवा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं डरा धमका के, क्योंकि बैंक को पता है कोई भी बैंक अगर लीगल फॉर्म में अगर पैसे वसूली करने जाए तो कोई भी पैसे वसूल नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई पैसे अगर देगा ही नहीं, बैंक अगर मान लीजिए 100 बैंकों को, 100 लोगों को दे रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, सबको पता चल गया कि बैंक चाहे तो 9 महीने में आपके लोन को राइट ऑफ कर देता है। अगर आप 9 महीने ईएमआई नहीं देते हो, खास करके क्रेडिट कार्ड का लोन, और डिपेंड करता है कितना छोटा लोन है।
अब ये सारे लोन हो जाते हैं राइट ऑफ। तो कहने का मतलब सर तो कोई पैसे ही नहीं देगा, बैंक तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक चाहे तो राइट ऑफ में कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सबको राइट ऑफ कर ही देता है। खास करके छोटे लोन जो उनके परसेंटेज में बहुत कम दिखते हैं उसको वो राइट ऑफ कर देता है, ये अधिकार है उनके पास, पर आमतौर पे करता नहीं है, क्योंकि अगर सबको करने लग जाए तो वो फिर मतलब क्या है। अब इसका क्या होता है समझिए, मान लीजिए बैंक के 10 लोन है जो राइट ऑफ होने की स्थिति में है। रिकवरी एजेंट आपको विश्वास दिला दे, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो आपसे पैसे लेके आ ही जाता है। तो 9 लोन तो समझिए कि डूबने के कगार पे, तो रिकवरी एजेंट इसको 6 पे ला देता है। अब रहा सहा जो लोन है सेटलमेंट पे आता है, उसके बाद भी 1-2 लोन जो छूट जाते हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये समझिए बैंक कुछ नहीं करवा रहा है, ये सामने से जो रिकवरी एजेंट का चक्कर है ये सारी ये करवा रहे हैं। फिर सवाल आता है कि सर इतना जो बैंक इतना मेहनत कर रहा है फिर कर क्यों रहा है। सबसे पहला तो आंसर है कि एनपीए बचाने के लिए। एनपीए को आप सीधा शब्द में समझिए कि हर बैंक को देखा जाता है कि बैंक का कितना परसेंटेज एनपीए है। एक स्टैंडर्ड एनपीए बताते हैं कि कोई भी 10-12% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 17% है तो उसको तो बहुत माना जाता है। पिछले बार आपको पता होगा कि 27% था लक्ष्मी विलास बैंक का, बैंक डूब गई। अब 27% का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है कि मतलब जो भी व्यक्ति को वो लोन दे रहा है उसको रिटर्न नहीं आ रहा है। जब उसको पैसे आएंगे नहीं तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनका शेयर प्राइस होता है वो ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए किसी बैंक का जो शेयर वैल्यू है आज के डेट में 2000-3000 चल रहा है, जब वो देख रहा है कि ये पैसे रिकवर ही नहीं कर पा रहा है बैंक, तो कोई भी क्यों ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करेगा। तो उसका प्राइस गिरने लगेगा। पता चले जो बैंक डूब रहा है उसका पूरी तरह से प्राइस क्रैश कर गया, अब बैंक खुद से ही बर्बाद होना शुरू हो गया। कल को ये प्राइस पहुंच जाएगा 5 रुपये 6 रुपये। तो मतलब बैंक अगर एनपीए बहुत ज़्यादा शो कर रहा है तो वो बैंक बर्बाद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बैंक छुपा सकता है एनपीए को, क्योंकि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे देख रहे हैं। अब ये तो एक शेयर वैल्यू की बात हुई कि चलिए तो मार्केट चीज़ है। अब आपको जैसे पता है कि इस बैंक में जो पैसे हैं वो डूब रहे हैं, एनपीए बढ़ा हुआ है, शेयर वैल्यू इसका ख़त्म होते जा रहा है, इन्वेस्टर्स नहीं है, तो आप इस चीज़ का रिस्क लेगो। उस बैंक में जाके आप एफडी करवाओगे, उस बैंक में सेविंग अकाउंट खोलोगे। तो और उल्टा जिनके जिनके बैंक अकाउंट्स है, जिनके सेविंग अकाउंट्स है ऐसे बैंकों में, वो सबसे पहला क्या करेगा, उसमें से जो भी खाते में से उसका पैसा निकालना वो शुरू कर देगा। मतलब जो भी है लेके भागो यहाँ से। तो यही कारण होता है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अपने एनपीए को छुपाता है। अब एनपीए छुपाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो उसको लेज़र से हटाओ, सारे कचरे को हटा दो, या सेटलमेंट करके कर लो। और ये चीज़ फ़िलहाल मार्च के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। अप्रैल में देखोगे बहुत सारे लोग के स्टेटस में राइट ऑफ लिखा होगा, तो वो भी किस में, जो रिकवरी एजेंट और जिनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने लोन के बारे में अवेयर रहना है। अगर आप सिर्फ अवेयर रहते हो तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लोन से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही, नहीं समझ में आता है बात, आप कमेंट कीजिए। पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक होता है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझसे बात कर पाओगे। आज का वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक को कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।